क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो नकारात्मक सोच है, आपकी जो सोचने की दिशा गलत है, आप जो गलत तरीके से सोच रहे हैं, आपके मन में गलत भावना है, आपके मन में गलत विचार है, उनको हम सही दिशा में मोड़ते हैं। हमारा ये आत्मविज्ञान का कार्यक्रम दृष्टि विज्ञान है। हमारे पास न कोई जादू है, न कोई टोना है, न कोई जंतर है, न कोई मंत्र है, न कोई विद्या है। एक ही हमारे पास में सुविद्या है, वह ये कि आपको हम दृष्टि दे देते हैं और दृष्टि देने के बाद में उस पर चलना आपका काम है। कोई अंधा व्यक्ति होता है, उसकी हम आंख खोल देते हैं, भीतर की भी खोलते हैं और बाहर की भी खोलते हैं, फिर आगे बढ़ना उसका कार्य है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है संयोग वियोग। भाई और बहनों, प्रकृति का नियम है कि हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। कैसे? अभी मैं आपको प्रवचन दे रहा हूं, जो ही मेरा 25 मिनट का समय हो जाएगा, जो ही मैं बोलना बंद हो जाऊंगा और दूसरा कार्यक्रम हो जाएगा। इसका मतलब मैंने जो आपसे प्रवचन देना प्रारंभ किया, ये संयोग हुआ और 25 मिनट के बाद में वियोग हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है और संयोग वियोग होने के कारण ही ये प्रकृति संचरण करती है, संसार कहलाता है। संसार उसको कहते हैं जो हर क्षण संचरण करता है, यानी बदलता रहता है, यानी हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। इसीलिए कहा गया कि संसार परिवर्तनशील है। ये संयोग वियोग के कारण ही परिवर्तनशील। और ये मान करके चलिए कि अगर जो व्यक्ति जन्मा है वो निश्चित तौर से मरेगा, वो मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं इस दुनिया के अंदर जो कि अमर है। और वो व्यक्ति अमर कौन हो सकता है? 3 बातें हैं जिसने किसी मृत्यु के साथ में पैक्ट कर लिया है, एग्रीमेंट कर लिया है। और दूसरा अमर कौन होता है? जिसने अमरत्व का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। और तीसरा अमर कौन है कि जब मृत्यु का समय आता है तो मृत्यु से वो तेज गति से भाग सके, मृत्यु उसको पकड़ नहीं सके। पर दुनिया में न तो ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है और न होगा जो कि अमर है। जो आया है वह जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमारा ज्ञान यह कहता है, हमारा जो है वो हमारी मेधा यह कहती है, हमारा चिंतन यह कहता है कि आप मान करके चलो कि हम आए हैं तो जाएंगे और आज हम जुड़े हैं तो हमारा वियोग भी अवश्य होगा। यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि पति पत्नी है तो 100 वर्ष तक साथ जिएंगे ही। ये अज्ञान है, ये भ्रम है, ये वेल्डिंग है और ये राग द्वेष है और ये कॉजल बॉडी है। यही हमें भटकाता रहता है। संयोग और वियोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब संयोग वियोग जो है ये हमारे प्रकृति के ताबे है। ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत संचालित होते हैं। ये हमारे बस में नहीं है, ये पुरुषार्थ का भाग नहीं है। संयोग और वियोग जो है ये परिणाम है। और ये संयोग वियोग जो है इसके मैं 3 प्रकार बताता हूं। पहला प्रकार तो क्या है कि संयोग और वियोग द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कैसे होता है? देखिए, मैंने भाव बनाया कि मैं मेरे एक्स मित्र से मिलूंगा, तो जो ही मैंने चिंतन किया तो मैं आगे बढ़ा। तो जो हमारा मित्र जिस दुकान पे रहता था, उस मित्र के दुकान पे मिलने से मेरा क्या हो गया कि वो द्रव्य मेरा मित्र है, भाव मेरा चिंतन है और क्षेत्र उसकी दुकान है और समय वो टाइम आ गया। अगर मिलने का संजोग हो तो मिल जाएगा, लेकिन अगर मान लो द्रव्य की अनुपस्थिति है तो मैं उस मित्र के पास में
भाव चिंतन करके चला गया उसकी दुकान पे, और दुकान पे जाने पर क्षेत्र भी मिल गया, क्योंकि क्षेत्र है वो दुकान है, और वो समय भी हो गया, अगर रोज 10:30 बजे आ सकते हैं, पर द्रव्य मिसिंग है, इसीलिए मिलान नहीं होता है। तो इसीलिए कोई भी काम को घटित होने के लिए ये जो है द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव चारों मिल जाते हैं, और 5वां भव होता है। वो भव तो आयुष्य के अधीन है, वो तो जीवन में एक बार ही भव होता है। 50 साल पे मृत्यु होना, जब भव समाप्त हो गया, यानी आयुष्य का समाप्त होना भव कहलाता है। वो तो एक बार होता है, 50-60 वर्ष में, 100 वर्ष, 80 वर्ष में, जितना जितना आयुष्य होता है। वैसे ये 5 का समवाय है, लेकिन हम उसको 4 की मुख्य बात कहते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो है वो सबका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का मिलना संयोग है, और इसमें से एक चीज का भी अलग हो जाना वह वियोग है। और वो कामनी, जैसे अभी मैंने बताया कि मेरा मित्र मुझे मिला नहीं, द्रव्य है नहीं, क्षेत्र है, भाव है और समय है, काल है, द्रव्य नहीं है। तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये इससे ही संयोग वियोग होता है, और इसका नियंता है वो कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, और यही सनातन सत्य है, और इसी से ही सारी सृष्टि चलती है। तो भाई और बहनों, एक भाग। दूसरा संयोग वियोग क्या है? वो दूसरा संयोग वियोग है काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बच्चा 10th का बोर्ड की परीक्षा के अंदर बैठ उसकी तैयारी कर रहा है, तो तैयारी करने के देखिए काल का मतलब बोर्ड के नियम के अनुसार वो 14 साल से ऊपर 15 साल का है, काल पक गया। स्वभाव का मतलब जो होशियार है, जो उसकी इंटेलिजेंसी है, वो स्वभाव है। और कर्म का मतलब उसका भाग्य साथ दे रहा है, इसीलिए उसकी पढ़ाई बराबर हो रही है, वो बीमार नहीं पड़ रहा है, और उसकी मेधा बढ़ रही है, उसके सब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, जो कुछ टीचर पढ़ाते हैं समझ में आ रहा है। काल, स्वभाव, कर्म और पुरुषार्थ, वो होमवर्क करता है, वो रिवीजन करता है, एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार रिवीजन करता है। और एक होती है नियति। अब देखिए, नियति की बात करूं तो अगले दिन परीक्षा है, बच्चे की ये सब चीजें फेवरेबल है, लेकिन उस रात उसको 105 डिग्री बुखार आ गया कि वो उठने की स्थिति में नहीं है, तो वो बोर्ड का एग्जाम देने नहीं जा सका। तो नहीं जा सकने के कारण वो 10वीं परीक्षा पास नहीं कर सका, क्योंकि नियति आड़े आ गई है। तो ये काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति है, ये मिलते हैं तो संयोग होता है। और अभी मैंने उदाहरण दिया कि एक नियति नहीं मिली तो उसका काम नहीं हुआ, वियोग रहा, वह परीक्षा नहीं बैठ सका। तो हमारे पूरे जीवन के अंदर कोई भी चीज की सफलता हाजिर होना का अर्थ होता है सब काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति, सब 5 समवाय मिल गए हैं। या उधर बात करें तो हमारा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 समवाय, ये दूसरे समवाय, दोनों एक सी चीजें हैं, वो मिल गए। अब हम एक और बात करते हैं कि संयोग वियोग कौन कराता है। देखिए कि ये जो सारी सृष्टि बनी हुई है, ये जो कुदरत है, वो ये सृष्टि है, पर्यावरण है, ये कॉस्मॉस है, ये हमारी नेचर माँ, ये जगत है, विश्व है, और ये दुनिया है। ये इसके अंदर 84 लाख प्रकार के जो बर्थ प्लेसेस होते हैं, वो जीव जन्म लेते हैं, सबका पालन पोषण करने वाली नेचर माँ है, और वह पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। इन 5 भूतों से 84 लाख जीवा योनियों को वो जन्म देती है, उनका पालन पोषण होता है, और वो 5 इन जो है बेसिक एलिमेंट से पोषित होकर के, और जब आयुष्य समाप्त होता है, उसका अंत होता है, उस समय में हर प्राणी का जब शरीर समाप्त हो जाता है, अगर पेड़ भी है तो पेड़ का जब कट जा, यानी पेड़ का आयुष्य समाप्त हो जाता है और वह खोखला होकर के गिर जाता, लकड़ी बन जाता है,
तो उसमें से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश निकल करके पृथ्वी, पृथ्वी में जल, जल में अग्नि, अग्नि में वायु, वायु में आकाश में पुनः मिल जाते हैं। और आइंस्टीन ये कहता है कि उन्होंने एक फार्मूला दिया कि इस नेचर की जितनी भी E=mc², यानी जितनी एनर्जी है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। फार्मूला E=m का मतलब मास है और c² मतलब कांस्टेंट है, यानी पूरे सृष्टि की एनर्जी भूत में, भविष्य में, वर्तमान में एक सी रहती, मात्र रूपांतरण होता है। रूपांतरण कैसे होता है? आज कोई ठोस है, कल वो द्रव्य में बदल जाती है, द्रव है वो गैस में बदल जाती है, गैस है वाइब्रेशन से बदल जाती है। और ये सारी सृष्टि है ये वाइब्रेशन से बनी हुई है। और ये वाइब्रेशंस के लिए ऐसा कहा गया है, एक परिंदा भी जब पर मारता है तो जो है पूरा जो है हमारा कॉस्मोस प्रभावित होता है। वो इतना सूक्ष्म होता है, हमको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन प्रभावित होता है। इसलिए हमारा जीवन सापेक्ष जीवन है, परस्पोपकारो जीवानाम। इसीलिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, मनुष्य नहीं पशु भी अपने समाज के अंदर रहता है, जिसको समझ बोलते हैं। उसमें एक मात्रा का अंतर। पक्षी भी अपने समाज, पक्षी जब उड़ते हैं तो आपने देखा होगा कि एक लाइन से उड़ते हैं। वो सामाजिक प्राणी, वो भी अपने अपने समाज के रूप में, क्योंकि समाज में रहने से सुख मिलता है और व्यक्ति अकेला रह भी नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो निरपेक्ष बनकर के हिमालय की गोद में चला जाऊं और वहां पर मेरी साधना करूं, तो वहां भी शरीर को टिकाए रखने रोटी चाहिएगा और पहनने के लिए कपड़ा चाहिएगा, नंगा नहीं रह सकता, सर्दी गर्मी को बचाना पड़ेगा, पीने को पानी चाहिए और जब विश्राम करने को जगह भी चाहिए। यानी अगर हिमालय की गोद में भी व्यक्ति चला जाए, निरपेक्ष जीवन नहीं जी सकता, तो हमारा पूरा जीवन सापेक्ष है, वो परस्पोपकारो जीवानाम से जुड़ा हुआ है। और दूसरे शब्दों के अंदर हम सभी जो है कुदरती रचना और कुदरत के कानून के तहत जो है चलते हैं, संयोग वियोग से जुड़े हुए हैं और केवल एक ही मुक्त आत्मा है जिस पर ये जड़ पदार्थ संयोग वियोग लागू नहीं होता है, क्योंकि वह तो बड़ा पुरुषार्थी है, वो तो अनंत ज्ञान वाला है, मूल रूप में अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला, अनंत सुख का धाम है। संयोग वियोग है, ये जड़ पे लागू होते हैं, ये चेतन पे लागू नहीं होते हैं। वो पुरुषार्थी होता है इसलिए लागू नहीं होता, और वो जागृति में रह करके मुक्त भी होता है। तो भाई और बहनों, हम संयोग वियोग की बात कर रहे हैं कि ये सारी सृष्टि जो संयोग वियोग देती है वो भी 6 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। 2 हमने उदाहरण लिए, तीसरी रचना हम कुदरती रचना आपको बताते हैं कि 6 कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक तो पहला चेतन, जैसे मेरा शरीर चेतन है, 84 लाख जीवा योनि की प्राणियों का, उसके अंदर भीतर जिसके अंदर शुद्ध आत्मा प्रभु विराजमान है, मूल रूप से वो चेतन है। और दूसरा जड़ होता है जो कि गलन मिलन धर्मा होता है। शरीर है, ये जड़ है, ये टेबल है, जड़ है, ये जो ट्यूबलाइट है जड़ है, ये कैमरा है, जड़ है, जिसके अंदर सुख दुख की अनुभूति नहीं होती और फीलिंग्स नहीं होती। वो वर्ण गंध रस वाला होता है, गलन मिलन धर्मा होता है, वो जड़ है। जड़ भी अपने आप सच्चाई है। जड़ का जो सूक्ष्मतम रूप होता है वो परमाणु होता है, वो विशुद्ध अवस्था में होता है। भगवान महावीर ने कहा कि जो विशुद्ध अवस्था का परमाणु है उसके नॉन डिविजिबल है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, वो पौद्गलिक है, वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, वो गुलन मिलन धर्मा है, पर विशुद्ध अवस्था में है, क्योंकि वह किसी को रोकता नहीं, किसी से रोकता नहीं, उसके और टुकड़े नहीं होते और किसी दूरबीन के द्वारा नहीं देखा जा सकता। उसकी विशुद्ध स्थिति को देखने के लिए जो हमें प्रत्यक्ष ज्ञान है, यानी हमारा अवधि ज्ञान और हमारा मन प्रयोग ज्ञान है और केवल ज्ञान है, वो इसको देख पाता है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से जो है ये हमारा चेतन और जड़ तत्व हो गए। तीसरा, जड़ और चेतन मोशन करते हैं, यानी जड़ यानी ये हमारा शरीर मोशन करना चाहता, चेतन शरीर है, ये मोशन करना चाहता, हाथ पैर हिलाना चाहता है, रेलगाड़ी चलना चाहती है, एरोप्लेन चलना चाहता है, हेलीकॉप्टर चलना चाहता है, व्यक्ति दौड़ना चाहता है। जड़ चेतन कोई भी हो गति करना चाहता है। तो पूरे इस कॉस्मोस के अंदर एक सिंगल द्रव्य, पौद्गलिक द्रव्य, अमूर्त द्रव्य, निर्जीव द्रव्य, वह पूरे कॉस्मोस के अंदर हाजिर है, पूरे लोक के अंदर दुनिया में हाजिर है। एक सुई की नोक जितनी भी ऐसी खाली जगह नहीं है जहां पर ये एक द्रव्य जो है मोशन तत्व है, गति सहायक तत्व हाजिर नहीं हो। तभी कोई डिमांड करता है, ये उदासीन रहते हैं।
डिमांड करने पर एक्टिव होते हैं। मैंने हाथ हिलाना चालू किया तो मोशन तत्व ने मेरे हाथ हिला दिए। अब इसके विपरीत अगर मेरा हाथ हिल रहा है, ट्रेन चल रही है, एरोप्लेन चल रही है, वो रुकना चाहती है, आदमी दौड़ रहा है, वो रुकना चाहता है, तो स्थिति सहायक रेस्ट तत्व ठीक इसी तरीके से उदासीन भाव से तैयार है, इसी रूप में तैयार है, और जो है वो मोशन तत्व को रेस्ट दे देता है। और उसके बाद में पांचवा जो तत्व है टाइम हमें वर्तना देता है। सबसे छोटा से छोटा जो समय का अंश होता है तो उसको समय बोलते हैं। पलक झपकते ही कई समय निकल जाते हैं, फिर सेकंड होता है, मिनट होता है, घंटा होता है, और दिन होता है, सप्ताह होता है, पक्ष होता है, वर्ष होता है, शताब्दी होती है, और बड़ा से बड़ा रूप लें तो अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल के अंदर जो हमारे 6-12 आरे होते हैं, पूरा काल चक्र 20 करोड़ सागर का ये वर्तना देता है समय। और उसके बाद में स्पेस हमें ये स्थान देता है। जैसे मैं इतनी जगह घेर के बैठा हूँ, ये मुझे अवगाहना कौन दे रहा है? ये टेबल इतनी जगह घेर रही है, ये कैमरा इतनी जगह घेर रही है, तो इसको अवगाहना, इसको स्थान देने वाला है स्पेस तत्व। ये नहीं होता है एक मनुष्य दूसरे पड़ेगा, दूसरा तीसरे पड़ेगा, और हम स्थिर नहीं रह सकते, हम जिंदे भी नहीं रह सकते। तो ये हमारे 6 सारे तत्व कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ये जो है ये प्रकृति है, ये कुदरत है, ये कुदरत की रचना है, और ये भी संयोग वियोग करती है। कैसे कि देखिए, कोई आदमी इतना अस्वस्थ हो जाए कि उसमें सब तत्व मौजूद है, लेकिन उसकी शक्ति नहीं है हाथ हिलाने की, तो हाथ हिला नहीं सकता। तो ये सारा ये कुदरती रचना से ही संयोग वियोग होते हैं, यही सृष्टि का संचालन करते हैं। और इसका एक कानून भी है, कुदरती कानून है। वह क्या कहता है कि जो आप पीछे से लेकर के आए हो, आपने किसी भी प्राणी ने, जीवित प्राणी ने शरीर रूप में धारण कर लिया तो मेरे ताबे आ गया, वो मेरे कंट्रोल में आ गया, तो मेरा कानून लगेगा कि जैसा जैसा उसका प्रारब्ध है, जैसा जैसा उदय है, उदय आते ही वो हमारी ये सृष्टि माँ, ये हमारी संयोग वियोग वाली प्रकृति कहती है, वो संयोग जुटा देती है। और किसी के मान लीजिए पुण्योदय से पापोदय आना है तो पुण्योदय का वियोग कर देती है। संयोग जुटाना, संयोग हटाना, जैसा जैसा भीतर का उपादान है उसके अनुरूप जो है वो, उसके अनुरूप जो जैसा उसका उदय है और जैसा प्रारब्ध है उसके संयोग वियोग के रूप में सारा कार्य जो है ये हमारी नेचर करती है, प्रकृति करती है। तो मैं ये बार बार ये बताना चाहता हूँ कि संयोग वियोग तत्व है ये हमारी कुदरत से जुड़े हुए हैं, ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून से जुड़े हुए हैं। कुदरत का कानून इनको संचालित करता है और उसके अंग मैंने आपको अलग अलग 3 तरह के अंग बताए। ये सब मिलकर के संयोग वियोग पैदा करते हैं। संयोग वियोग हमारे हाथ में नहीं है, ये तो हम कॉजेस डाल चुके हैं, ये तो हमारा परिणाम है। चाहे कोई व्यक्ति जो कहना चाहिए साधु बन जाए और तपस्या करे, ध्यान करे, और उसके बाद में बड़े बड़े कहना चाहिए वह लंबी लंबी तपस्या करे, साधु भी बन गया, तो ये सारा जो है ये संयोग वियोग के अधीन है, ये कुदरत के अधीन है, और ये कहना चाहिए उदय भाव है, और ये सारा जड़ से जुड़ा हुआ है, ये प्रारब्ध है, ये समस्त जड़ है। तो हमें इस जड़ को, यानी हमारे निष्कर्ष की बात करें तो हमारा जो कार्बन शरीर जो जड़ है वही इन सब चीजों को संयोग वियोग को कराने वाला, और वही प्रकृति के अधीन रहता है। तो उसको प्रकृति के अधीन, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, जो कि जिस पर हमारा प्रकृति का कानून न चले तो वो हमारा पुरुषार्थ है। मोटी सीधी सीधी भाषा में, जिस पर कुदरत का कानून नहीं चलता है वह पुरुषार्थ है, और जिस पर कुदरत का कानून चलता है वह संयोग है, वियोग है, वो जड़ है, वो परिणाम है। बड़ी सीधी सी बात है कि जड़ परिणाम है और चेतन जो है वह पुरुषार्थ है। चेतन के पाड़े में रहोगे, चेतन के खाते में रहोगे, चेतन के पक्ष में रहोगे, चेतन की जितनी जागृति रखोगे वो सारा पुरुषार्थ है। और आप चेतन में से तन्मयाकार होगे वह पुरुषार्थ है, और जड़ से तन्मयाकार होगे
तो वो आपका जो सारा उदय भाव है वो प्रारब्ध है। तो हमारी समझ क्या होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हमारा ज्ञान क्या कहता है कि उदय भाव के पछड़े में मत पड़ो, इससे तन्मयाकार मत रहो, इसको मात्र जानो और देखो। तुम जानने और देखने में तन्मयाकार हो। जिस तरीके से हम थिएटर के अंदर एक फिल्म देखते हैं कि जो 3 घंटे की फिल्म होती है उसके अंदर विलियन होता है, उसके अंदर हीरो होता है, हीरोइन होती है, हीरो हीरोइन के बीच में प्रेम होता है और विलियन आकर के हीरोइन को उठा के ले जाता है, तो बड़ा उसको गुस्सा आता है हीरो को, और वह अपनी पूरी टीम लेकर के उसको मारने के लिए जाता है। हिंसा होती है, मारकाट होती है। तो ये सारी फिल्म चल रही। अब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भावुक होते हैं, वो तो जड़ है, क्योंकि वो फिल्म ऑपरेटर तो उस फिल्म का बटन दबाता और बैठा रहता है, मात्र देखता रहता है, फिल्म कहीं अटक तो नहीं रहती है, वह उसमें कुछ भी नहीं करता है, उसमें तन्मयाकार नहीं होता है, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा में रहता है। लेकिन जो देखने वाला है वो तो दृष्टा है, वो तो ज्ञाता है, और फिल्म जड़ है। और कई बार क्या होता है कि ऐसे भावुक लोग होते हैं कि जब उठा के ले जाता है विलियम को, या मारपीट होती है, या उस हीरो को मारा जाता है, उसके मन में सिंपैथी होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी वो जड़ से मिल गया, वह उदय भाव से उस फिल्म के साथ तन्मयाकार होता। और जो तन्मयाकार हुआ, इसका मतलब फिर वो प्रकृति का अधीन हो गया, फिर राग द्वेष के अधीन हो गया, फिर नया राग द्वेष पड़ गया, और ये संतति, ये साइकिल चलती रहती है। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड को जो है अब जो हमारे श्रोतागण हैं उसके सामने खोलते हैं, ओपन टू ऑडियंस करते हैं, और इसकी रिलीवेंस, इसकी जो है वो सामाजिक उपयोगिता, इसकी प्रासंगिकता का अध्ययन करें। तो हमें एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि जीवन के अंदर हमारी ये 2 बातें हैं, पुरुषार्थ और दूसरा है हमारा जो भाग्योदय, या भाग्योदय है वह हमारा उदय है, वह हमारा प्रारब्ध है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप इसको देखते रहिए। इसमें जीवन निर्माण के सूत्र मिलेंगे, इसमें आपको शाश्वत सुख मिलेगा, इसमें आपको दृष्टि विज्ञान मिलेगा। आपको जैसी दृष्टि मिलेगी वैसी अगर सृष्टि बन जाती है तो आप अक्षय सुख, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हो। दृष्टि विज्ञान जो है सनातन सत्य और कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत काम करता है, अल्टीमेट ट्रुथ बताता है, सार्वभौम सत्य बताता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए।